हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 10 में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये मुझे थोड़ा सा अनुमान ज्यादा है। हमारी जो सीरीज है असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिसका एग्जाम 15-16 फरवरी को होने वाला। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। सब्जेक्ट हमारा एजुकेशन है, जो स्टूडेंट एजुकेशन से या जो बीएड वाले देना चाह रहे असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, जिसका सेकंड पेपर होता है, ठीक है, उसमें हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें जो हम बात करेंगे प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना ही होता है कि प्रथम प्रकार की त्रुटि किस तरीके से होती है और द्वितीय प्रकार की त्रुटि किस तरीके से होती है और ये संबंधित किससे होती है। इन दोनों को समझने से पहले हमें जो समझना है वो समझना हमें परिकल्पना। इन दोनों को समझने से पहले हमें किसको समझना है? परिकल्पना को, क्योंकि ये परिकल्पना पर ही आधारित दोनों प्रथम प्रकार और द्वितीय प्रकार की त्रुटि होती है। जब तक हमें परिकल्पना समझ में नहीं आएगी तब तक हम प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि को सॉल्व नहीं कर सकते और ना समझ पाएंगे, ठीक है। समझना क्या है, मान लीजिए जब एक शोधकर्ता होता है, मान लीजिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए एक शोधकर्ता है। अब ये जो शोध करता है, जब भी किसी भी क्षेत्र में शोध कार्य करेगा, क्या करेगा? शोध कार्य करेगा, तो उस शोध कार्य को करने के लिए वो अपने शोध में परिकल्पनाओं का निर्माण करता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। और अगर आपसे ये वाली बात पूछी जाए कि मुख्य रूप से जो परिकल्पना होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो यहां पर जो परिकल्पना का निर्माण होता है वो दो प्रकार की परिकल्पना होती है। एक हमारी होती है शून्य परिकल्पना, एक कौन सी होती है? हमारी शून्य परिकल्पना। और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी विकल्प परिकल्पना। शून्य परिकल्पना को हम H0 और विकल्प परिकल्पना को हम H1 से कोड करते हैं। अब जो प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि होती है वो यहां पर डिपेंडेबल होती है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि किस परिकल्पना से संबंधित दोनों होती हैं, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि का जो संबंध होता है वो मुख्य रूप से किससे होता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना है, शून्य परिकल्पना से होता है। यानी शून्य परिकल्पना किसे कहते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन ये थोड़ा सा मैं और बता दूं कि शून्य परिकल्पना के जनक कौन माने जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि शून्य परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस के जनक कौन होते हैं, तो आपको बता देना सर रोनाल्ड ए फिशर माने जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि शून्य परिकल्पना किससे संबंधित होती है, प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि मुख्य रूप से शून्य परिकल्पना से संबंधित होती है। शून्य परिकल्पना के जनक पूछे तो आप बता दें सर रोनाल्ड ए फिशर माने जाते हैं, जिसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। शून्य परिकल्पना को हम कोड करते हैं H0 से, विकल्प परिकल्पना को हम कोड करते हैं H1 से। यहां तक क्लियर हुआ? क्योंकि इनको समझना है जरूरी, शून्य परिकल्पना किसे कहते हो, विकल्प परिकल्पना किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमें प्रथम प्रकार की त्रुटि द्वितीय प्रकार की त्रुटि समझ में आएंगे। यहां पर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट और बीएड यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स चाहते हैं, जो लास्ट टाइम पर आप उनको रिवाइज करना चाहते हैं, ऐसे नोट्स आपको मिल जाए तो आपको 7217377533 इस वाले नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लास्ट टाइम पे, एक महीना हमारा बचा हुआ है, उस एक महीने में अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, एक अच्छे नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो 7217377533 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नोट्स का डेमो लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी। अगर आपको पसंद है तो नोट परचेज कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि होती है, इनको भी समझाऊंगा। इनको समझने से पहले थोड़ा शून्य परिकल्पना क्या होती है, विकल्प परिकल्पना क्या होती है, मैं आपको यहां पर पहले इनको ही बता दूं। मान लीजिए शून्य परिकल्पना क्या होती है कि जब एक शोधकर्ता, मान लीजिए ये एक समस्या है, ये क्या है? एक समस्या है, और इस समस्या का समाधान करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए जो शोधकर्ता होता है वो बहुत सारे अनुमान लगाता है, कल्पना करता है कि क्या ये समस्या इससे समाधान हो सकती है, क्या इससे सॉर्ट आउट हो सकती है। तो आप ये बता सकते हैं कि जब एक शोधकर्ता जो होता है एक समस्या का समाधान करने के लिए जो अनुमान लगाता है, क्या करता है? जो अनुमान लगाता है वो हमारी क्या कहलाती है, तो आपको बता देना दोस्त, परिकल्पना कहलाती है। क्या कहलाती है? परिकल्पना कहलाती है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह कि अगर इस अनुमान से इस समस्या का समाधान हो जाता है या नहीं होता है, एक
कल्पना कीजिए, मान लीजिए समस्या का समाधान करने के लिए जो मैंने अनुमान लगाया है और ये अनुमान इस समस्या से संबंधित नहीं है, इस समस्या से संबंधित नहीं है, समझना मैं क्या कह रहा हूं, संबंधित नहीं है, तो वो कौन सी परिकल्पना कहलाएगी, तो आपको बता देना शून्य परिकल्पना कहलाएगी। अगर इस समस्या से समाधान के लिए जो मैंने अनुमान लगाया है और वो इससे संबंधित है, कैसा है, संबंधित है, तो वो किसका रूप ले लेती है, विकल्प परिकल्पना का रूप ले लेती है। वो कौन सी परिकल्पना कहलाती है, विकल्प परिकल्पना कहलाती है। समझ रहे, मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में शोध कर रहे हो और आपके सामने कोई समस्या रखी हुई है, उस समस्या का समाधान करने के लिए आप कुछ न कुछ अनुमान लगेंगे, कल्पना करेंगे, लेकिन जो अनुमान अगर उस समस्या से संबंधित ना हो तो फिर वो कौन सी परिकल्पना कहलाएगी, शून्य परिकल्पना। और इसका शब्द कर दिए होता है कि जो दो चर दिए गए, दो मध्यमान दिए गए, दो पद दिए गए या दो बिंदु दिए गए, उन दोनों में अगर कोई संबंध नहीं है तो वो कौन सी परिकल्पना कहलाएगी, शून्य परिकल्पना। अगर समस्या का उस अनुमान से संबंधित नहीं है तो क्या कहलाएगी, शून्य परिकल्पना। अगर समस्या का उस अनुमान से संबंधित है तो फिर कौन सी कहलाएगी, विकल्प परिकल्पना। यानी समस्या का उस अनुमान से संबंधित हो जाता है, उस अनुमान से वो सॉर्ट आउट हो जाती है, तो वो किसका रूप ले लेगी, विकल्प परिकल्पना का। समझ में आ रहा, अब ये आपको समझ में आ गया। अभी थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, हम थोड़ा सा इनको समझते हैं। मैंने आपको प्रथम प्रकार की त्रुटि, द्वितीय प्रकार की त्रुटि की जब हम बात करते हैं तो देखो मैं आपको बता दूं, इसको हम एक तरह से अल्फा त्रुटियां भी बोलते हैं। कौन सी त्रुटियां बोलते हैं, अल्फा त्रुटियां भी बोलते हैं, टाइप एरर 1 को अल्फा त्रुटियां। द्वितीय प्रकार की त्रुटि को हम बीटा त्रुटियां भी बोलते हैं। समझ रहे हैं, बीटा त्रुटियां भी बोलते हैं। अगर आपसे ये पूछे अल्फा त्रुटि कौन सी त्रुटि कहलाती है तो आपको बता देना प्रथम प्रकार की त्रुटि कहलाती है। अगर आपसे ये पूछे बीटा त्रुटि कौन सी कहलाती है तो आपको बता देना है द्वितीय प्रकार की त्रुटि कहलाती है। इसको टाइप एरर और टाइप एरर 2 बोला जाता है। अब समझना, अब हम प्रथम प्रकार की त्रुटि यानी टाइप एरर 1 की जब हम बात करते तो समझना क्या है, जब शोधकर्ता सही होने पर शून्य परिकल्पना को, किसको, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है यानी निरस्त करता है, निरस्त करता है और विकल्प परिकल्पना को स्वीकार करता है, वो हमारी कौन सी कहलाएगी, प्रथम प्रकार की त्रुटि कहलाएगी। और इसको मैं अगर अपनी भाषा में समझाऊं तो आपको इतना समझ में आना है कि ये वाला जो सेंटेंस है बस आपको इतना समझना है। प्रथम प्रकार की त्रुटि अगर आपको समझनी एक लाइन में, सिर्फ आपको इतना समझना है कि जब शोधकर्ता सही होने की स्थिति में नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना को रिजेक्ट कर दे, वो हमारी कौन सी त्रुटि कहलाएगी, प्रथम प्रकार की त्रुटि कहलाएगी। समझिए, जब मैं आपको द्वितीय प्रकार की त्रुटि इसको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा कि गलत होने की दिशा में, गलत होने पर भी शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना, स्वीकार करना कौन सी त्रुटि कहलाएगी तो आपको बता दें द्वितीय प्रकार की त्रुटि। यानी गलत होने की स्थिति में भी हम शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर रहे हैं, वो कौन सी त्रुटि कहलाएगी, द्वितीय प्रकार की त्रुटि। अब यहां पर एक और अपनी भाषा में मैं बताता हूं, मान लीजिए हम यहां पर शून्य परिकल्पना की बात कर रहे हैं, शून्य परिकल्पना। समझना, अगर शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाएगी, कैसे की जाएगी, अस्वीकार की जाएगी, तो कौन सी त्रुटि कहलाएगी तो आपको बता देना टाइप एरर 1 कहलाएगी। सर एक लाइन में अगर आपसे यहां पर ये वाली बात बोलता है कि शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाएगी, क्या की जाएगी, स्वीकार की जाएगी, तो सर कौन सी त्रुटि कहलाएगी
तो आपको बता देना टाइप एरर 2 कहलाएगी। ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की जो त्रुटि संबंधित होती है पूर्ण रूप से, वो किससे संबंधित होती है, तो आपको बता देना शून्य परिकल्पना। और सही होने की स्थिति में शून्य परिकल्पना को हम रिजेक्ट कर देते हैं, प्रथम प्रकार की त्रुटि कहलाती है। गलत होने की दिशा में भी शून्य परिकल्पना को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कौन सी त्रुटि कहलाएगी, द्वितीय प्रकार की त्रुटि कहलाएगी। और मैंने आपको टंकी की चोट पे कह सकता हूं, यहां से क्वेश्चन अब की बार बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। बस इसी तरीके से पूछेगा, एक शोधकर्ता शोध कार्य करते समय प्रथम प्रकार की त्रुटि किस प्रकार करेगा या द्वितीय प्रकार की त्रुटि किस प्रकार करेगा। एक और क्वेश्चन सुन लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जो शोधकर्ता होता है, ये शोधकर्ता जो होता है, समझना मैं यहां से ले रहा हूं, ये शोधकर्ता होता है सर्वप्रथम, मैं लिख क्या रहा हूं समझना, सर्वप्रथम कौन सी परिकल्पना का निर्माण करेगा, आपको समझना है। एक शोधकर्ता शोध कार्य करते समय सर्वप्रथम कौन सी परिकल्पना का निर्माण करेगा, तो आपको बता देना शून्य परिकल्पना का, शून्य परिकल्पना का निर्माण करेगा। ये वाली बात आपको कई बार यूजीसी नेट का पेपर, क्वेश्चन पेपर हुआ, उसमें पूछी गई कि मान लीजिए जब एक शोधकर्ता किसी समस्या का समाधान करता है, तो समाधान करने के लिए सबसे पहले वो कौन सी परिकल्पना का निर्माण करेगा, तो या तो शून्य परिकल्पना या विकल्प परिकल्पना। तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं बेझिझक, बिल्कुल बेझिझक खुले दिमाग से, क्या शून्य परिकल्पना का निर्माण करेगा। और शून्य परिकल्पना को अगर एक्सेप्ट करेगा तो कौन सी त्रुटि कहलाएगी, द्वितीय प्रकार की त्रुटि। शून्य परिकल्पना को रिजेक्ट करेगा, कौन सी त्रुटि कहलाएगी, टाइप एरर 1। टाइप एरर 1 को अल्फा त्रुटि भी बोलते हैं और टाइप एरर 2 को बीटा त्रुटि भी बोल सकते हैं। ये मैंने आपको प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि बहुत अच्छे तरीके से समझा दी। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था कि 7217377533, इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, 7217377533। और अगर आपसे ये पूछे शून्य परिकल्पना के जनक कौन है, सर रोनाल्ड ए फिशर है। मुख्य रूप से परिकल्पना कितने प्रकार की, तो मुख्य रूप से पूछे 2 प्रकार की होती है। वैसे अगर पूछे कितने प्रकार की होती है परिकल्पना, 2 प्रकार की, नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंट, अप्रायोगिक परिकल्पना और प्रायोगिक परिकल्पना। लेकिन शोधकर्ता जो होता है वो 2 प्रकार की परिकल्पना का निर्माण करता है। पहली जो हमारी होती है शून्य परिकल्पना, दूसरी जो हमारी होती है विकल्प परिकल्पना। टाइप एरर 1 और टाइप एरर 2 मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। नोट्स चाहिए तो आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।